प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी स्किन केयर के हवाले से एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं और वो है सर्दियों में जिल्द की देखभाल। सर्दियों का मौसम जहां अपने साथ खूबसूरत मनासिर और खुशगवार हवा लेकर आता है, वहीं ये मौसम हमारी स्किन के लिए भी एक इम्तिहान बन जाता है। कम नमी, सर्द हवाएं और टेम्परेचर में कमी जिल्द को खुश्क और बेजान बना सकती हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल, सूरज की कम शुआएं और हाइड्रेशन की कमी इन मसाइल को मज़ीद बढ़ा देती हैं। खुश्की, खारिश, एक्जिमा और जिल्द की खिंचाव जैसी मुश्किलात इस मौसम में बहुत आम हो जाती हैं, जिनसे बचाव और इलाज के लिए ख़ास तवज्जो दरकार होती है। आज हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर उसफा, जो एक माहिर स्किन स्पेशलिस्ट हैं और हमें सर्दियों में जिल्द की हिफाजत के बेहतरीन तरीके बताएंगी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो स्किन है वो सर्दियों में क्यों इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल। और नॉर्मली हम जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं तो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, क्लिनिक पे भी पेशेंट्स को इस हवाले से बता रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग। अगर आपको अपने सर्दियों में, विंटर्स में अपनी हाइड्रेशन का और अपने स्किन केयर का नहीं पता तो हम स्किन को बैलेंस नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्किन केयर में जो आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपरली ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करें आपकी स्किन को, जिसमें फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसका मैं आपको भी बता रही हूँ कि जब भी आप मार्केट जाएं, किसी भी आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जाएं, तो आप उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को चेक करें और वो वाला प्रोडक्ट बाय करें। जैसे फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड जो है, सेरामाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पे हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। जब आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो स्किन का पीएच मेंटेन रहेगा। जब पीएच मेंटेन रहेगा तो ना तो आपको एक्जिमा होगा, ना आपको एक्स्ट्रा ड्राइनेस होगी, ना आपको इचीनेस होगा। सो मेंटेनेंस रहती है स्किन। ठीक है, यानी कि जो मेन कॉज है वो तो ड्राइनेस ही है, जिसके आगे फिर ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आप बता रही हैं। तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको क्या लगता है कि जो हमारी एक जनरल स्किन केयर रूटीन है वो फिर क्या होनी चाहिए? जनरल स्किन केयर रूटीन में 4 तरह की चीजें होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका क्लींजर या आपका फेस वॉश। सो ऑलवेज यूज द क्लींजर्स या फेस वॉश कंटेनिंग द हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने भी आपको बताया कि 4 मेजर ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके अगर क्लींजर के अंदर हैं तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। लोगों को अक्सर यही आइडिया नहीं होता कि जी हमने प्रोडक्ट कौन सा लेना है। वो गर्मियों में लगाने वाला प्रोडक्ट सर्दियों में लगा रहे होते हैं, और सर्दियों में जो यूज नहीं करना चाहिए वो मतलब गर्मियों वाला समझ प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं। तो फिर हमारा स्किन जो है उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्लेंजर। क्लेंजर के बाद आपका सीरम। सीरम जो है वो आप समझ लें एडवांस्ड एस्थेटिक्स या फार्मास्यूटिकल के हवाले से एक प्रोडक्ट्स जो है वो बन गए हैं। पहले सीरम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन अब जो सीरम्स हैं वो प्रॉपर डर्मेटोलॉजी के अंदर हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। सीरम्स भी सेम इसी तरह से हैं कि ऐसे सीरम्स का इंतखाब करना जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन दे, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, नियासिनामाइड बेस्ड सीरम्स जो हैं बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। उसके अलावा अगर उसमें पेप्टाइड्स भी हों तो वो आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ हो जाती हैं सर्दियों में आपके आइज़ के अराउंड, तो वो आपकी जो झुर्रियों को भी, रिंकल्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के सीरम्स को इस्तेमाल करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके अलावा आप अपना अच्छा मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली हो, जो ड्राई स्किन के लिए भी सेम यही चीज़ें हैं कि उसमें पेप्टाइड्स हों, उसमें सेरामाइड्स हों। थर्ड स्टेप पे आप अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाएं, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि विंटर्स हो या समर्स हो, अप्लाई द सनस्क्रीन ऑन योर स्किन। ठीक है। और अभी जो हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ गर्मियों में ही सन ब्लॉक लगाना है, सर्दियों में भी उतनी ही सर्दियों में मेरे ख्याल में सन ब्लॉक को लगाने की जरूरत ज्यादा होती है, बिकॉज जो सन रेज होती हैं वो ज्यादा हार्श होती हैं सर्दियों में। तो और जो अब हमारा एशियंस का जो हमारा ये एक तो स्किन टोन भी, और दूसरा जो हमारा क्लाइमेट है, जो हम ये सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर जो है वो हमारा बेसिकली 45+ अगर आप कोई सा भी SPF लगाते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी स्किन को कवरेज देगा। ठीक है। अच्छा, जितनी भी डॉक्टर साहब आप ये चीज़ें हमें बता रही हैं, तो ये तो कंसल्टेशन ऑब्वियसली फिर डॉक्टर के साथ, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ, किसी माहिर डॉक्टर के साथ करके करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आम प्रैक्टिस है कि मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और हम शेल्फ पर रखी कोई भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, या ओवर द काउंटर जो इंसान होता है वो हमें जो गाइड कर देता है हम वो चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कितनी खतरनाक है?
बिल्कुल जी, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट या कोई भी प्रॉपर स्किन केयर एक्सपर्ट से जो है आप गाइडलाइन लें, उसके पास एक दफ़ा अपनी स्किन एनालिसिस के लिए जाएं। वो आपकी स्किन टाइप को सबसे पहले जो है वो डिटर्मिन करेगा कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है। उसके बाद वो आपको जो स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताए तो फिर उसको आप परचेज करें, बाय करें और उसको यूज़ करें। सो प्लीज़ अवॉइड करें इस तरह की प्रैक्टिसेस को कि आप किसी भी स्टोर पे गए और उसने आपको गाइड कर दिया। इस तरह से 90% पेशेंट्स जो है वो रॉन्ग प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। जब आप रॉन्ग प्रोडक्ट बाय करेंगे, एक तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, दूसरा आपकी स्किन का भी बेड़ा गर्क होगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सी अब सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कुछ चल रही होती हैं वीडियोस के रात को अपने मुंह पर ये लगाकर सोएं तो सुबह आपका चेहरा इस तरह से ग्लो कर रहा होगा, जिसमें एक वेस्लिन का भी बहुत ज़्यादा मैंने सुना। ये कितनी हकीकत है, कितना उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जो तमाम स्किन टाइप जो लोग रखते हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो नहीं है? जी, मैं आपको बता देती हूँ कि वेस्लिन बेसिकली क्या करते हैं। वेस्लिन एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिसमें जो आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसको लॉक कर देता है, उसको वहां से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है जी, एक लेयर आ गई हमारे हाँ फेस जी, पे। एक लेयर आ गई, प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो उसके तौर पर वेस्लिन जो है ना वो स्किन पर बना देता है। अच्छा, अब वेस्लिन जो है वो ड्राई स्किन या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले पेशेंट के लिए तो ठीक है, बट अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन का पेशेंट एक्नी प्रोन है तो वेस्लिन उसकी एक्नी को बढ़ा देगा। अच्छा, ठीक है। और पेशेंट को पता नहीं होता, वो कहता है कि जी मैं तो अपनी हाइड्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन वेस्लिन क्यों उसकी एक्नी को बढ़ा देगा? क्योंकि वो पोर्स को जाके क्लॉग कर देगा। जब आपके पोर्स को बंद कर देगा, जो बैक्टीरिया, डर्ट, डस्ट सब कुछ उसके अंदर ही बंद था, वहीं पे उसने उसको इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया। तो इस तरह के पेशेंट के लिए वेस्लिन बहुत खतरनाक चीज़ है, वो बिल्कुल यूज़ ना करें। इसीलिए सेम वही बात है जो आपने पहले अभी बताई कि अपने नॉलेज से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने स्किन केयर एक्सपर्ट से काइंडली अपनी स्किन को दिखाकर फिर ही आप अपनी होम रेमेडीज भी करें और फिर ही आप अपना मेडिकल प्रोडक्ट भी यूज करें। ठीक है। अच्छा, सर्दियों में स्किन ड्राई होने की एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी है, क्योंकि हम पानी का इंटेक जरा कम कर देते हैं जी। तो उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए? हमारे पास बहुत से फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, उनको अगर कई लोगों से पानी नहीं पिया जा रहा और कह रहे हैं कि हम फ्रूट का इंटेक कर लेते हैं, तो ये पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल जी, विंटर्स में जो बेसिक हमें जो डिहाइड्रेशन का जो मसला है वो हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने इस मौसम में हमें इतने अच्छे सिट्रस और हाइड्रेटेड से फ्रूट्स दिए हैं, उसका बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, एक प्रैक्टिस कर लें। जाहिर बात है, हर बंदे का अपना जॉब नेचर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्कूल टीचर है, कोई स्टूडेंट है, तो काइंडली आप कुछ ऐसे फ्रूट्स कैरी कर लें या अपना लंच बॉक्स कैरी करें जिसमें आप इस तरह के फ्रूट्स को जो है पोर्शन वाइज जो है वो आप अपने साथ लेकर जाएं और वो अपने फ्री टाइम में आप फ्रूट्स का इंटेक करें। उसका जूस मत लें। जो फ्रूट आप फाइबर के साथ लेते हैं वो आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यही रेकमेंड करती हूँ हमेशा अपने पेशेंट्स को कि आपने फ्रूट को कंज्यूम करना है, सिट्रस फ्रूट्स को कंज्यूम करें, और इस मौसम में तो वैसे ही वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। ठीक है। और सीजनल फ्रूट्स हमें हर खाने चाहिए। ठीक हो गया। 100%। अच्छा, फिर एक डैंड्रफ हमारे बालों में शुरू हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, वो आपके कानों में गिर रही है, आपके फेस पे गिर रही है, आपके कपड़ों पे गिर रही है। तो ये गर्म पानी से नहाना जो है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है, एक तो होता है कि आप बस सिर्फ वार्म पानी से नहा रहे हैं, एक होता है आप एक्स्ट्रा गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो वो कितना गलत है? गर्म पानी से देखें जी, हॉट बाथिंग तो डेफिनेटली आपकी स्किन को, आपकी स्कैल्प को डैमेज करती है। तो हमेशा जो है वो न्यूट्रल सा जो है पानी जो है आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा सेफ एंड पर, ये नहीं कि बिल्कुल हॉट शॉवर्स आप ले रहे हैं। हॉट शॉवर से डेफिनेटली एक्जिमा भी बढ़ेगा, एक्स्ट्रा ड्राइनेस भी होगी और आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ भी होगी। तो बिल्कुल जो पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा लाइट सा ल्यूक वार्म आप इस्तेमाल करें शॉवर के लिए, हॉट शॉवर्स मत करें। और जैसे ही शॉवर आप अपना कंप्लीट करें उसके बाद आप जरूर मॉइस्चराइजर लगाएं पूरी बॉडी के ऊपर। अच्छा, अगर जर्नली मैं आपको एक नेचुरल चीज बताना चाहूँ तो उसमें आप कोई सा भी जो अपना अच्छा मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसमें आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा वैसलीन मिक्स करके अगर आप पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ी देर 10 या 15 मिनट बाद अपने कपड़े पहने, तो आप यकीन करें यू फील द ग्लो इन योर स्किन। यू फील द ग्लो बिकॉज जो आपका ये सारा ये जो एक आपने बना लिया बेस सा मॉइस्चराइजर, कोकोनट ऑयल और वैसलीन, ऑलिव ऑयल और वेसलीन थोड़ा सा, इसको आप बिल्कुल पेस्ट सा बनाकर पूरी बॉडी में आप इसको लगा लें और थोड़ा 10-15 मिनट इसको जज़ब होने दें। ये नहीं कि फौरन तौर पर कपड़े पहनेंगे तो वो सारा जो आपका मिक्सचर है वो लग जाएगा कपड़ों को। इसके बाद आप ये देखेंगे ये मिक्सचर क्या करेगा, आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर था ना बाथिंग में जो आपने लिया उसको लॉक कर देगा। जब वो लॉक हो जाएगा तो सारा दिन आपकी स्किन जो है वो बड़ी हाइड्रेटेड सी रहेगी। तो इस प्रैक्टिस को, जो इसमें कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये अक्सर नेचुरल ऑयल्स, कैरियर ऑयल्स आपके घर पे ही होते हैं, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें तो यू फील बेटर। ठीक है। अच्छा, हमें अपनी स्किन को जो बेहतर रखना है तो जैसे
विंटर्स में हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट्स शुरू हो जाते हैं, शादियां शुरू हो जाती हैं, ख़वातीन को मेकअप फिर उतना ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो ख़वातीन मेकअप बहुत ज़्यादा कर रही हैं उनको कौन सी बातों का स्पेसिफिकली फिर ख्याल रखना है? मेकअप करने से पहले क्या रूटीन होनी चाहिए, मेकअप के बाद उसको रिमूव करना, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? जी, मेकअप से पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज योर क्लेंजर्स। आप अपना क्लेंजर से अपना फेस जो है वॉश करें। उसके बाद आप कोई सा भी अच्छा सीरम लगाएं। सीरम के बाद आप अपना एक अच्छा सा मॉइस्चर लगाएं। मॉइस्चराइजर के बाद आप सनस्क्रीन लगाकर स्किन को लॉक कर दें इन 4 स्टेप्स के बाद। उसके बाद आप कोई सा भी मेकओवर जो अप्लाई करेंगी ना, वो आपकी स्किन की लेयर की डीप अंदर जाकर आपको डैमेज नहीं करेगा, आपके पोर्स को बंद नहीं करेगा। सो आप इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना मेकओवर लगाएं। इससे आपके मेकअप का स्टे भी बढ़ जाएगा। ये होता है ना, बार बार खवातीन को वो जो है वो उसको टैप करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। उससे आपकी सेटिंग जो है वन टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। तो इन स्टेप्स को काइंडली फॉलो करें। तो और मेकअप रिमूवल जो है उसको, हाँ जी, मेकअप रिमूवल के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मेकअप रिमूवल के नाम से वो प्रोडक्ट्स बिक्री होते हैं, बट दीज आर द मतलब बूस्टर्स ऑफ द केमिकल्स, ठीक है। उसकी निस्बत जो है, आप अगर एक ले लें कोकोनट ऑयल, ठीक है, उससे अगर आप लाइट से मसाज करके कॉटन से अपने मेकअप को रिमूव करें तो आप यू फील फ्लॉलेस। इससे आपकी स्किन को जो है वो एक कोकोनट ऑयल बेसिकली एंटी एजिंग भी है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देगा और आपके मेकअप को भी रिमूव कर देगा। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंटेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए? क्योंकि हम अवॉइड करते हैं और अगर अवॉइड नहीं करते हैं तो फिर अगेन वही के काउंटर पर जाकर कोई भी सप्लीमेंटेशन ले लिया, वो किस तरह से हमें डिसाइड करना चाहिए कि नाउ दिस इज द राइट एज टू टेक सप्लीमेंट? बहुत ही अच्छा सवाल। और सप्लीमेंट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हमारी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है। जब हमारी डाइट बैलेंस नहीं है और हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल भी है और बिजी शेड्यूल है, तो उसमें जो है वो हम कभी भी रोटी चावल दाल खाकर अपनी न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डेफिनेटली जो है वो सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। उसमें मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि सप्लीमेंटेशन में 5 तरह की चीज़ें हैं, वो अगर आपके सप्लीमेंट में है तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर सर्दियों के हवाले से बात करें, विंटर्स में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर द बूस्टर्स फॉर योर माइंड, फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर बोन हेल्थ। जिन्हें फिश ऑयल भी कहा जाता है, मतलब लोगों की आसानी के लिए जी ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 भी होते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप जरूर कंज्यूम करें। अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें ऐसे जो है सीड्स भी दिए हैं जिसमें ओमेगा 3 होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल फ्लेक्स सीड्स हैं, अलसी के जो बीज होते हैं, पंपकिन जो होते हैं, कद्दू के बीज जो होते हैं, इसमें नेचुरली अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। किसी की इस्तात नहीं है कि वो बहुत महंगे एक्सपेंसिव ओमेगा 3 या सप्लीमेंट्स बाय करे, तो मैं नेचुरली भी आपको गाइड कर रही हूँ कि सीड्स को आप पाउडर करें। सीड्स को आप जो है रोजाना 1 टेबलस्पून ले। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों की बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका ओमेगा 3 पूरा हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाते हैं जो मेजर जो है विटामिन ई, जिसको हम टोकोफिरोल भी कहते हैं। विटामिन ई आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करें। अक्सर इवियन के नाम से एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसको वंस डेली आप एक कैप्सूल जरूर लें। इससे जो है विटामिन ई ओवरऑल आपकी बॉडी की हाइड्रेशन, स्किन हाइड्रेशन, बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। थर्ड पे आ जाता है जिंक। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक जो है वो आपको अंडे की जो है योक से मिल जाएगा, मीट में भी होता है, कुछ सब्जियों में भी होता है। तो जिंक आप लें, वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मेल्स हो या फीमेल्स हो। उसके अलावा जिंक आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसा सप्लीमेंट जरूर लें जिसमें जिंक हो। हाँ जी, तो ये जो 3 है ये मेजर इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा जो है विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये तो आपके समर्स हैं या विंटर्स हैं। तो विटामिन डी एक ऐसी चीज है कि अगर तो आपका धूप से एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, जब सनराइज होता है उससे पहले या उसके जैसी है, आप 15 मिनट का एक एक्सपोजर लें। अगर नहीं ले सकते तो फिर आप विटामिन डी का कैप्सूल जरूर अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। विटामिन डी आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी में बूस्ट होगा ना, फिर आपका माइंड क्या, आपके बाल क्या, आपकी स्किन क्या, हर चीज आपकी बहुत बेहतरीन जो है मैनेज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर उसफा चौधरी साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी।